बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और इत्तेहादियों की ईमा पर रूस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग का वो आगाज कर चुके थे। इस जंग में उनके दो बड़े मुतालिबात थे। वो दो मुतालिबात मनवाना तो दूर, यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने इस जंग में बहुत कुछ खोया भी है। इस जंग में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को ही शिकस्त नहीं बल्कि अमेरिका को भी बहुत कुछ खोना पड़ा है और अमेरिका को भी इस जंग में मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अमेरिका अब यूक्रेन से मादनियात की शक्ल में इस जंग में जो कुछ नुकसान हुआ है उसका वो पूरा पूरा हिसाब यूक्रेन से इस वक्त अमेरिका ले रहा है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि यूक्रेनी जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो थे, ये पहले फिल्मों में हुआ करते थे। बतौर एक्टर उन्होंने एक ड्रामे में प्रेसिडेंट का उन्होंने रोल अदा किया था। इतनी जबरदस्त अपनी उन्होंने परफॉर्मेंस उन्होंने शो की थी कि उस पर उनकी परफॉर्मेंस की वजह से वो यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा मकबूल हो चुके थे। और किसको मालूम था कि कल को ये बतौर प्रेसिडेंट का रोल अदा करने वाले ये जो एक्टर हैं ये मुल्क का सदर भी बन सकता है। उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और इलेक्शन में बहुत बड़े मार्जिन से यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो इलेक्शन में जीत गए। और उस वक्त उसकी मकबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था, बहुत ज्यादा मकबूल थे ये यूक्रेन के अंदर। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुल्क में ये अपने दौर इक़्तिदार में ही ये आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद 2 बड़े मुतालिबात लेकर ये सामने आते हैं। एक बड़ा मुतालिबा इनका ये था, वो चाह रहे थे कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बन जाए। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन यूक्रेनी प्रेसिडेंट बज़िद थे और अमेरिका और दीगर उसके इत्तेहादी जो थे वो चाहते थे कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए। रूस ने मुखालिफत की। दूसरी वजह ये थी यूक्रेन की कि वो चाहते थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो थे ये चाहते थे कि 2014 की सरहदों की जो पोजीशन थी उस पर जाकर वो बहाल करवाना चाहते थे सरहदों को रूस और यूक्रेन के दरमियान। ये दो बड़े मुतालिबात के साथ वो जंग पर उतर गए अमेरिका की ईमा पर। और वो ये समझते थे कि जंग में वो रूस को शिकस्त देंगे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि जंग में उनको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है और आखिरकार हुआ भी है। नाजरीन, इस जंग के दौरान यूक्रेन के तकरीबन 20% हिस्से पर जो है रूस अब तक कब्जा जमा चुका है और रूस के ज़ेर कंट्रोल जो यूक्रेनी जो इलाका है ये तकरीबन 1,20,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ एक वसी एक एरिया है। नाज़रीन, ये इतना बड़ा एरिया है कि अगर 3 अहम यूरोपीय ममालिक के स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड का कुल रुकबा अगर मिलाया भी जाए तो यकीन करें कि इसका रुकबा उससे भी कई गुना ज़्यादा है। जबकि इसके मुकाबले में यूक्रेन ने भी रूस के कुछ हिस्से पर उन्होंने कब्जा किया है और वो रुकबा है तकरीबन 1300 मरबा किलोमीटर पर। रूस के एरिया पर जो है यूक्रेन अपना कंट्रोल हासिल कर चुका है। लेकिन अब रूस की फौज का यह दावा है कि वो जो 13,000 यूक्रेनी फौज ने कब्जा किया था उस रुकबे में से 60% हिस्से को रूस का दावा है कि हम वापस हासिल कर चुके हैं। नाजरीन, उसके बाद ये एरिया जो है रूस से कोई भी एरिया अभी तक यूक्रेन हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है। फिर यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मौक़िफ़ पर कुछ तब्दीली लाते हुए कहा कि जो इलाके हम कब्जा कर चुके हैं वो हम छोड़ने के लिए तैयार है। इसी तरह रूस भी जिन इलाकों पर हमारे वो कब्जा कर चुके हैं वो वापस कर लें। आप अंदाजा करें कि जो आज यूक्रेनी प्रेसिडेंट ये जो मौक़िफ़ पेश कर रहा है, भला इस पर रूस क्यों मानने के लिए तैयार होगा? क्यों पुतिन चाहेगा कि जो वो इलाके कब्जा कर चुका है यूक्रेन का वो वापस कर ले? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो यूक्रेन ने जो कब्जा किया था रूस के इलाके पर 1300 मरबा किलोमीटर पर, उससे भी 60% एरिया तो रूस हासिल कर चुका है। जबकि दूसरी जानिब 1,20,000 मरबा किलोमीटर पर जो है अभी भी यूक्रेनी एरिया पर जो है रूस का कब्जा है और ये बहुत ही अहम एरिया है। नाज़रीन, जिस एरिया पर इस वक्त रूस कब्जा कर चुका है यूक्रेन के जिस इलाके पर जिस एरिया पर कब्जा वो जमा कर बैठा हुआ है उस एरिया में यूक्रेन का न्यूक्लियर प्लांट भी है और उस एरिया में मादनियात भी बहुत ज्यादा कीमती मादनियात उस पर मौजूद है। तो इस पर पुतिन जो है वो किसी सूरत इस पर कॉपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। नाजरीन, इस जंग के दौरान एक तो यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है इस जंग में उन्होंने बुरी तरह शिकस्त खाई है। वहीं साथ साथ अपनी मकबूलियत भी इस जंग के आगाज से लेकर अब तक बतदरीज इसकी मकबूलियत में भी कमी आती नजर आ रही है। नाजरीन, 2022 में यूक्रेनी प्रेसिडेंट की मकबूलियत उसके मुल्क में 90% इसकी मकबूलियत थी। 2023 में इसी जंग की वजह से उनकी मकबूलियत 77% पर आ चुकी है
اور اس وقت 2025 میں ان کی مقبولیت جو ہے وہ 57% پر آ چکی ہے. اسی لیے تو اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی مقبولیت بھی ختم ہو چکی ہے اور وہ الیکشن بھی کافی عرصے سے نہیں کروا رہے ہیں. تو اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ کامر ہے، الیکشن نہیں کروا رہے ہیں اور اس کی اب مقبولیت نہیں رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ اس کی 4% سے بھی مقبولیت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. تو اب اس صورتحال میں جو یورپی ممالک جو یوکرین کے بہت زیادہ قریبی ہیں وہ یوکرین کو شیلٹر دینے کی پوری کوشش ابھی بھی ان کی جانب سے کی جا رہی ہے اور ان کا ساتھ دینے کے حوالے سے باقاعدہ نشستوں کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے اور اس میں فرانس بھی بہت زیادہ آگے نظر آ رہا ہے. لیکن عملاً جو ہے کہیں بھی ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. دوسری جانب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں جو پیس ٹاک کا جو آغاز ہو چکا ہے سعودی عرب کے ثالثی پر، اس میں کہیں بھی یوکرینی پریزیڈنٹ کو لفٹ ابھی تک نہیں کروایا گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ اپنے معدنیات تک رسائی آپ کو دینی پڑے گی. ہم نے اس جنگ میں اربوں ڈالر ہم خرچ کر چکے ہیں. تو امریکہ کی اس جنگ میں شکست اس سے تناظر میں ہوئی ہے کہ اس وقت جو بائیڈن اور اس کی ٹیم کہتے تھے کہ ہر صورت جو ہے یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بنے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے. لیکن وہ خواب تو پورا نہیں ہوا یوکرین کا. نہ تو امریکہ کو اس موقع پر کامیابی حاصل ہوئی اور اس کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دعویٰ تھا امریکہ کا کہ 2014 کی سرحدوں کے اس جگہ میں جا کر جو ہے سرحدیں جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گی، وہ بحال ہوں گی. وہ کامیابی بھی نہیں ملی. تو جس موقف کے ساتھ امریکہ اترا تھا اربوں ڈالر خرچہ کر کے، اس میں تو کہیں بھی کامیابی نہیں ملی بلکہ منہ کی کھانی پڑی. اس میں پیوٹن کو ایک بہت بڑی کامیابی مل چکی ہے، بہت بڑی کامیابی. اب امریکہ جو ہے وہ معدنیات کے لیے جو ڈیمانڈ کر چکا ہے پیوٹن، اس میں بڑی کامیابی ان کو ملی ہے. اب دڑا دڑ وہاں سے معدنیات کی شکل میں وہ اس ایریا کو چھیننا چاہتے ہیں، اس ایریا کو سے اپنے معدنیات کی شکل میں اپنا جتنا خرچہ ہو چکا ہے جنگ میں وہ واپس امریکہ لینا چاہ رہا ہے. یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.